नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो किसका होगा मध्य प्रदेश? जब उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी था, इंडिया गठबंधन ने उसे अपना प्रत्याशी बताया और तब से चर्चा शुरू हो गई कि ये जो उपचुनाव है वो गठबंधन का बड़ा रोड मैप लेकर आगे बढ़ेगा। लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसकी एक मिसाल मध्य प्रदेश में देखने को मिली है, जहाँ समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आम आदमी पार्टी पहले से ही चुनाव लड़ने के मूड में है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी वहां पर पहले से मौजूद है। और ऐसे देखा जाए तो ये तीनों ही दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन राज्य में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो इसका फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है? चर्चा इसको लेकर करेंगे। हमारे साथ मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, मंजरी जैन जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच में। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही लोगों का। मनोज जी, आपसे शुरुआत करूंगा। देखिए, इंडिया गठबंधन 24 के लिए बना है, हम सब जानते हैं, लेकिन राज्य में अगर आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और उसके तुरंत बाद क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने, तो क्या संदेश जाएगा? और क्या एक सहमति बनाकर विधानसभा के चुनाव भी नहीं लड़े जा सकते हैं क्या? देखिए, अभी चुनाव आयोग ने कोई तिथि नहीं निर्धारित की है कि 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं उसमें किस कब चुनाव होंगे, कैसे चुनाव होंगे। निश्चय ही आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी का छत्तीसगढ़ का दौरा दौरा लगने वाला है। मध्य प्रदेश भी हो जाएंगे और जा भी चुके हैं, और कुछ 6 टिकट हमने मध्य प्रदेश के किए भी हैं। पूर्व में हमारा एक विधायक जीता था और हमने कांग्रेस को समर्थन भी दिया था और जीते हुए विधायक के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे ख्याल से अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो सिनेरियो अभी आपको और हम सबको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, जिसमें ना कोई धुंध है, ना कोई बदली है और ना कोई संकट है, वो है 2024 का चुनाव को लेके इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से सीट विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कटिबद्ध है। बिल्कुल हर बात को किसी भी तरीके से ना इधर ना उधर एक सूत्र में बंध के काम करने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि विधानसभा कोई 2-4 सीटों का चुनाव नहीं है, 20-25 सीटों का चुनाव नहीं है, सैकड़ों सीटों का चुनाव है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो, या पूर्वी उत्तर का कोई राज्य हो जो बचा हुआ, मुझे नाम उसका नहीं ध्यान आ रहा है। लेकिन निश्चय ही समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से चुनाव लड़ेगी। आने वाले समय में यह तय हो जाएगा कि क्या इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा जाएगा, या क्योंकि उनका होल्ड है और हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं। पिछली बार भी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को, और छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को, और राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था। राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अच्छा बहुमत था, यहाँ पे भी नेक टू नेक था। लेकिन वो किस रणनीति और किस छद्मता की वजह से सरकार गिराई गई, ये सबको आपको पता है, मुझे पता है। तो उन सारी नीतियों को फेल करने के लिए मैं भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति, हिमांशु जी, शायद हो सकता है बेहतर जी देखने को मिले। जी मनोज जी, अभी से अगर क्लियरिटी नहीं है, अब ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है इलेक्शन में, तो अगर क्लियरिटी नहीं है तो क्या इंडिया गठबंधन के लिए एक नुकसान वाला संकेत नहीं है, एक नेगेटिव इशारा नहीं है क्या? देखिए हिमांशु जी, नुकसान के लिए तीर घूम चुका है और वो एनडीए की तरफ घूम के उनको दौड़ा रहा है। चाहे वो नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ हो, चाहे वो नुकसान कर्नाटका का हुआ हो, चाहे वो नुकसान अभी 7 उपचुनाव विधानसभा के देश के लगभग लगभग कोनों में हुए। केरल में भी हुआ और आपके उत्तर प्रदेश में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, माफ करिएगा पश्चिम बंगाल में भी हुआ और झारखंड में हुआ। और ये सारे राज्यों में हुआ तो उसका मोटा माटी पता चल गया कि 4 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती और कई जगह पे फ्रेंडली फाइट भी हुई। चाहे उत्तराखंड की वो सीट हो, अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस थोड़ा सा मैनेज करती या उस बात को हमसे हमारे सामने प्रस्ताव रखती, तो हो सकता है हमारा जो प्रत्याशी लड़ा था वो न लड़ता, तो कांग्रेस के लिए आसान हो जाती रहा और वो चुनाव जीत सकते थे। लेकिन खैर, आने जो बीत गई वो बात गई, उस बात पे दोहराने से कोई फायदा नहीं। आने वाले समय में इन कैसे राज्यों में बेहतर स्थित हो, उसके लिए भी बातचीत मेरे ख्याल से होने वाली है। और अगर फ्रेंडली फाइट होती भी है तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी वहां कांग्रेस का कोई बड़ा नुकसान करने जा रही है। कुछ सीटों पे चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ती आई है, हम कांग्रेस को हराने के लिए बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपनी कार्यकर्ताओं को भी उनका हक, अधिकार और जो वो मेहनत करते हैं उसका जो भी उनको हम बेस्ट दे सकते हैं वो देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर वहां पर सहमति बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ज्यादा मुश्किल नहीं हो? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही घोसी का जिक्र किया था और घोसी में जब एकजुटता दिखी तो नतीजे हम सबके सामने हैं।
तो वो क्यों 24 तक का इंतजार किया जाए? ये जो विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं उससे ही शुरुआत क्यों ना कर दी जाए? देखिए, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में इसलिए इस बात को सबसे पहले कह दिया कि चुनाव आयोग तो तिथि डिक्लेयर करे। अभी तक तो हम सूत्रों के हवाले से ये कह रहे थे कि विशेष सत्र आएगा तो वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। हम भी तैयारी में थे कि शायद वन नेशन वन इलेक्शन हो, तो हम उस हिसाब से तैयारी करेंगे कि मध्य प्रदेश में हमें कितने लड़ाने हैं, फिर उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा का चुनाव होगा तो यहाँ कितने कैसे सरकार बनानी, उस स्ट्रेटेजी काम कर रहे थे। लेकिन वो तो पटाखा फुस हो गया, वो तो पता ही नहीं चला। विशेष सत्र भी शुरू हो गया और उसके एजेंडे भी जो क्या है सरकार के, वो भी लगभग लगभग सामने आ गए। कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी को और जो सूत्रों के हवाले से खबरें थी, वो सूत्र पता नहीं किस, अब वो शब्द का आगे इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप समझ जाएंगे, किस नाली से बह के निकल गया पता ही नहीं चला मुझे। आखिर ये सरकार सूत्र ऐसे क्यों छोड़ती है कि वो उसका उल्टा भी ना हो? अरे कम से कम सीधा ही ना हो तो उल्टा भी ना हो। वो कुछ है ही नहीं है, वो मुद्दे ही नहीं है, वो बातें ही नहीं है। तो निश्चय ही बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को डिस्टर्ब किया, और ये बात कह के डिस्टर्ब किया, वन नेशन वाले इलेक्शन की बात को लेके कहा। तो ये जब तक ये पिक्चर क्लियर न कर दे तब तक मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन के लोगों को कोई अपनी स्ट्रेटेजी सामने रखनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, चूंकि हमें राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ना है, हमें ऐसे लोगों से चुनाव लड़ना है जो हर कदम पे छल प्रपंच तांडव लड़ाई का नरेटिव बदलना, और किस मुद्दे पे चले जाएंगे, जो चुनावी मुद्दे होते हैं वो बहुत दूर, वैसे ही दूर जैसे मृग मृचिका होती है नहीं कि वो पानी दिख रहा होता है लेकिन वो कभी होता नहीं है पानी, ठीक वैसे ही ऐसे मुद्दे चुनाव के दौरान आ जाते हैं कि वो होते नहीं है, दिखते हैं लेकिन उन मुद्दों का कोई मतलब नहीं होता जनता से। तो इसलिए उस स्ट्रेटेजी के तहत मैं कहता हूं कि अभी तो इंडिया गठबंधन को रुकना चाहिए। जी। लेकिन मनोज जी, इंडिया गठबंधन को एक दिखना भी तो चाहिए। अब देखिए, भोपाल में एक रैली होनी थी लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया। अब क्यों कैंसिल किया गया, इसके पीछे की कई वजह निकल कर सामने आ रही है कि क्योंकि इलेक्शंस है तो कमलनाथ जी खुद ही नहीं चाहते हैं कि ये रैली हो। तो एकजुटता दिखेगी तो कैसे दिखेगी, समझ में ये नहीं आ रहा है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के बाद ज्यादा समय नहीं बचेगा आपके पास जब आप 24 की तैयारी करेंगे। और 24 में अगर 24 से पहले अगर आप 23 में एक दूसरे के खिलाफ नजर आएंगे तो फिर 24 में एक साथ हो ऐसा जनता को समझा पाने का समय आपके पास नहीं बचेगा। कैसे मैनेज करें? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो इंडिया की स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी को बीजेपी नहीं समझ पाएगी। और अगर बीजेपी इस उलझन में पड़ गई कि हम इंडिया की स्ट्रेटजी को समझ के चुनाव लड़ेंगे तो मेरे ख्याल से बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अपनी तैयारी कर रहा है, हर बार हर मीटिंग के बाद या हर अपनी हमें एक जो स्ट्रेटजी होती है उसको हम छोड़ते हैं और ये उसी पे नाचा करते हैं। आप याद करिए, जब इंडिया गठबंधन था, मेरे ख्याल से आवाज कहीं से डिस्टर्ब कर रही बहुत तेज किसी का, तो ये स्पष्ट कर दूं कि जो गठबंधन है इंडिया, वो अपने पूरे नकारात्मकता को छोड़ के पॉजिटिव साइन के साथ और पॉजिटिव वे के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आपको आश्वासित कर सकता हूं कि इसका कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, न समाजवादी पार्टी को, न कांग्रेस को, और न ही हमारे गठबंधन को। मंजरी जी, मैं ये कह रहा था कि मनोज जी तो कह रहे हैं कि ना समाजवादी पार्टी को, ना आम आदमी पार्टी को, ना कांग्रेस को कोई नुकसान होने जा रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है? पार्टी जो है जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है, और जो सरकार है उससे जनहितैषी और जन कल्याणकारी जो कार्य किया उस देश पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहली बात तो जो इंडिया गठबंधन है उसका मुद्दा क्या है? अभी तो इनका ना तो नेता ना नीति है और ना ही कोई मुद्दा है इनके पास। अभी इनका ये जो रिश्ता है वो क्या है वो ये भी समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं कि हम 24 के साथ में लड़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में अलग अलग लड़ेंगे, जो राज्य स्तरीय चुनाव होंगे हम अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे, एक दूसरे को नीचे दिखाएंगे। एक सही समझ में नहीं आता पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनके पास नीति नहीं है तो मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है इनके पास? मुद्दा सिर्फ एक नजर आता है, वो जनता भी देखती है कि मोदी हटाओ मोदी हटाओ। इनको तो सोते और जागते सिर्फ मोदी दिखते हैं, क्योंकि मोदी जी ने ये ठान रखा है कि जो भ्रष्टाचारी है उनको हम जेल के पीछे पहुंचाएंगे। जो ईडी का और जो उनको जेल जाने का जो डर मध्य सता रहा है प्रदेश में तो मोदी जी इनको थोड़ी इकट्ठा ना है। करता है 2024 मंजरी में। जी, मंजरी जी, जी मंजरी जी, मध्य प्रदेश में तो मामा जी है ना, शिवराज सिंह चौहान जी, बात उनकी हो रही है। उनके लिए अगर इंडिया गठबंधन
अगर खड़ा है सामने, उनके सदस्य खड़े हैं, तो फिर किस तरह से इसे समझा जाए, किस तरह से देखा जाए, आप कैसे देखेंगे? मैं जी जी। आपको ये बताना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो कुछ काम किए ही नहीं मध्य प्रदेश में, कभी ये दिखते ही नहीं है, ये तो चुनावी पक्षी हो गए हैं। तो अब जैसे चुनाव आ गए हैं तो ये यहाँ चुनाव लड़ने आ गए, तो इनको जनता वैसे ही स्वीकार कर देगी। जनता इनको जानती भी नहीं है मध्य प्रदेश की। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाहती हूँ कि जनता जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं रही, जो जनता के बीच में जनता जिनका लाभ ले रही है, उस बेस पर चुनाव होगा, और उस बेस पर जो हमने विकास किया है उस बेस पर चुनाव होगा, और उस बेस पर भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन पूर्णतया मिलेगा, और हम पूर्ण बहुमत के साथ पुनः वापस आ रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। दूसरी बात रही कि ये कहते हैं कि हाँ कांग्रेस और हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे, तो वो तो आप कह रहे हैं कि अभी बात करना नहीं, तो मध्य प्रदेश की बात करना है। तो मैं इससे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका रिश्ता है क्या, आपकी जो नीयत है वो है क्या, आपकी जो नीति है वो है क्या? कि आप कहते हैं हम 2024 में हम साथ साथ हैं, और फिर 2023 में हम दुश्मन है, दोस्त नहीं है। इनकी मोहब्बत की दुकान क्या कहती है, नफरत फैलाती है। कभी सनातन के ऊपर गाली देते हैं, कभी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग सपोर्ट करते हैं और जो वोट देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इनका है क्या, इनका एजेंडा क्या है, मुझे यही समझ में नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने एजेंडे को लेकर क्लियर है कि हम राष्ट्रवादी पार्टी है, सबसे पहले हमको देश है, इसके बाद हमारी पार्टी, और इसके बाद हमें परिवार है। तो हम देश को सोचने वाले लोग हैं, हम जनता को सोचने वाले लोग हैं, और जो हमारे एजेंडे हैं वो क्लियर है कि हम जनता के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं, और उस एजेंडे के ऊपर जाकर हम जन आशीर्वाद यात्रा देख लीजिए हमारी, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अपार समर्थन मिल रहा है, अपार हमें आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये सब बौखलाए हुए हैं, इन सबकी ये हताशा है, बौखलाहट है, और ये कुछ तो भी इनका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। तो पहले तो ये आपस से ही अपना यानी कि रिश्ता तय कर ले कि रिश्ता क्या है, ये क्लियर करें पहले। मंजरी जी, अखिलेश जी यादव जी हिमांशु जी। का आना चुनाव में आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, कैसे पहुंचाएंगे? ये पहुंचाएंगे तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जनता के लिए काम कर रही है, गरीब के लिए काम कर रही है, अंत्योदय के लिए काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है। जो 2003 का मध्य प्रदेश था और आज 2023 का मध्य प्रदेश में, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप चाहे आर्थिक नीति देख लीजिए, चाहे आर्थिक विकास दर देख लीजिए, चाहे योजनाएं देख लीजिए, चाहे सड़कें देख लीजिए, जो देखना है देख लीजिए। हमने हर स्तर पर काम किया, हमारी सरकार ने। मैं कई बार इन मुद्दों, इन जो हमारी जो उपलब्धियां हैं, मैं उनको गिना चुकी हूँ, और मैं समझती हूँ कि आज इतनी उपलब्धियां हैं कि मैं आपकी डिबेट में यदि मैं गिनने बैठूंगी तो शायद घंटे पता नहीं चलेंगे कितने घंटे निकल गए हमारी डिबेट के। तो ये तो जनता जानती है, इनका भी चेहरा जानती है, ठीक कांग्रेस का है, चेहरा भी जानती समय है, और तो आम हमारे आदमी पास पार्टी का सीमित चेहरा है। भी जानती है कि ये कहते कुछ है करते कुछ है। जी तो अगर क्लियरिटी होगी तो फिर आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो मंजरी जी भी यही बात कह रही हैं कि उनके पास तो क्लियरिटी है। क्या इंडिया गठबंधन के पास है? पार्टी के तौर पर आपके पास होगी, कांग्रेस के पास होगी, केजरीवाल जी के पास होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन के तौर पर क्लियरिटी अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि सब अलग अलग अपनी बातें करते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा मुश्किल जनता के लिए भी है ये समझना। मनोज जी। हिमांशु जी, अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया किसी भी राजनीतिक दल का, ना इंडिया गठबंधन का सामूहिक बयान आया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में पार्टियां किस तरह चुनाव लड़ेंगी। अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। आप कयास लगा सकते हैं, आप सूत्रों के हवाले से पा सकते हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, आप पार्टी के कुछ लोगों की सूचियां जारी हुई हैं, और निश्चय ही उन बातों पे चर्चा की जा सकती है और चर्चा बनती भी है। लेकिन ये मनोज जी, बात बीजेपी की प्रवक्ता, सवाल तो यही था ना, मनोज जी, सवाल तो यही था ना कि आपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं आप अपने, आम आदमी पार्टी भी प्रत्याशी घोषित करेगी, कांग्रेस भी प्रत्याशी घोषित करेगी, लेकिन अगर एक साथ मिलकर बात होती तो सब मिलकर बैठते और बताते कि हम इतनी इतनी सीटें हैं, फिर यहाँ पर प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। तो बातचीत तो यही होती है। यहाँ पे बिखराव में इसी का जिक्र कर रहा हूँ ना, कि आपने तो घोषित कर दिया ना, आपने किसी से पूछा या फिर सहमति ली, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना। अभी हालांकि इलेक्शंस की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आपने प्रत्याशी घोषित करके ये संकेत तो दे दिया ना कि हम अपना इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ रहे हैं। हो सकता है ये पार्ट ऑफ इंडिया का कोई कूटनीति का हिस्सा हो कि समाजवादी पार्टी पहले घोषित कर देगी 6 सीटें,
ये हमारा पार्ट भी हो सकता है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी हो सकता है। इस मनोज बात जी, का भी तो होना चाहिए। सवाल तब बनता है, एक मिनट मनोज रुक जी, जाइए, बस अभी आप एक सवाल ही पूछेंगे। एक ही अरे पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए। जी, नहीं नहीं, आप बोलिए, मैं बाद में ही बोलूंगी, बोलिए आप। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब समाजवादी पार्टी का नामांकन और कांग्रेस का नामांकन और आप पार्टी का नामांकन एक साथ हो जाएगा, तब तो बात की जाएगी कि हाँ ये तीनों नामांकन हो गए हैं, अब कांग्रेस के लिए मुश्किलें होंगी, समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाएगी, तब तो ये सवाल बड़े वाजिब से लगते हैं। लेकिन अभी जो बात कही जा रही वो बात अभी गैर वाजिब है। हिमांशु जी, मैं बहुत ज्यादा आपके सवालों को डिनाई नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं स्पष्टीकरण के साथ आपके दर्शकों को इस बात को सुझाऊं, बताऊं और स्पष्ट करूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं मौजूदा बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार से, क्या वो इस बात का स्पष्टीकरण दे पाएगी कि व्यापम जैसा घोटाला आज तक जो क्लियर नहीं हो पाया, इतने साल 17 साल की सरकार हो गई और आप अभी व्यापम जैसा घोटाला नहीं क्लियर कर पाए, उनके जो तमाम सारे दोषी हैं उनको सजा नहीं दे पाए। और घोटाले तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आत्महत्या और हत्या से भरा हुआ घोटाला इस देश में एक ही है, व्यापम घोटाला। उसकी कोई गिनती नहीं कितने मर गए। मतलब इसको अगर नरभक्षी टाइप का मैं बोलूं कि जान मारने वाला घोटाला कोई इस देश में है तो वो मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला है। खैर वो अलग बात है, उस पर मैं ज्यादा चर्चा भी नहीं करना जी चाहता, मनोज जी, चुनाव में इस पे भी मनोज चर्चा जी, होगी। आप मुद्दे से लेकिन एक मुद्दे से बात वो हो जाता है। खैर मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं आश्वासित करता हूं मौजूदा एनडीए वहां तो एनडीए गठबंधन है भी नहीं, ना मध्य प्रदेश में है, ना राजस्थान में है, ना छत्तीसगढ़ में है और ना ही तेलंगाना में, कहीं भी एनडीए गठबंधन नहीं। लेकिन निश्चित बात मैं आश्वासित करता हूं आपको कि इंडिया गठबंधन है इन राज्यों में, चाहे समाजवादी पार्टी राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, रही है हमारे विधायक ने, हमने कांग्रेस को समर्थन दिया। मतलब नेचुरल अलायंस जो है वो कांग्रेस से हमारा रहा है। इन तमाम सारी शक्तियों को रोकने के लिए हमने प्रयत्न किया है और वो प्रयत्न इस बार भी सफल होगा, इसमें दो राय नहीं। कुछ सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है, वो आने वाले समय में उस पर विचार जरूर होगा कि कैसे लड़ा जाए, किस स्ट्रेटेजी से लड़ा जाए। लेकिन हम अपनी अगर तैयारी नहीं पूरी करेंगे, अपने कैंडिडेट जमीन पे नहीं उतारेंगे, उनको हम फास्ट नहीं करेंगे, तो जनता से जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए एक बेहतर प्रत्याशी की, वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो अच्छा चेहरा कौन है? अभी जैसे मंजरी जी ने कहा कि आपने कहा शिवराज मामा का चेहरा, तो उन्होंने ना उसी फ्रेम में मोदी जी का चेहरा सेट कर दिया। यानी कि वहां चुनाव मुद्दे पर नहीं लड़ा जाएगा एनडीए में, वहां चुनाव लड़ा जाएगा नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। यहाँ पे हमारे प्रत्याशी का चेहरा होगा, हमारे मुद्दे होंगे, गठबंधन की तमाम सारी बातें होंगी। तो उन सब चीजों को मायने रखते हुए हम अपनी एक स्ट्रेटेजिक रूप से काम करते हुए आपको दिख रहे हैं। ये सवाल आपका बड़ा वाजिब तब होगा, जो मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, जब सारे नामांकन हो जाएंगे, डेट ओवर हो जाएगी और सारे प्रत्याशी लड़ रहे होंगे, तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब होगा। उसका जवाब मैं उस वक्त देना पसंद करूंगा कि किस स्ट्रेटेजी से अब चुनाव हो रहा है। जी चलिए ठीक है, देखते हैं कि किस स्ट्रेटेजी के साथ इंडिया गठबंधन बढ़ता है और अखिलेश यादव जी बढ़ते हैं। फिलहाल की ये जो स्थिति है वो तो हम सबके सामने है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इलेक्शन तक और क्या स्थिति बदलती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।